द यूपी समाचार। महाराज जी, काशी की धरती है, सावन का महीना है, शिव पुराण की कथा है, तो सर हम लोगों को इसका महात्म्य बताएं। भगवान शंकर साक्षात इस काशी के इष्ट हैं, काशी के मूल हैं और शंकर सादृश्य ही यहाँ पर लोग भी हैं। ऐसी ही मान्यता काशी को लेकर है। इससे बड़ा महात्म्य और क्या होगा कि भगवान शंकर के स्वरूप को पूजित करने के लिए जो शास्त्रों ने, महापुरुषों ने, सनातन व्यवस्था ने श्रावण मास दिया है, उस श्रावण मास के अधिक मास में काशी में शिव सादृश्य, शिव स्वरूप भगवान शंकर के गुणगान को सुनने के लिए महापुराण का वाचन हो रहा है। और वो भी जिस विश्वनाथ की नगरी को कहा जाता है कि यहाँ स्वयं विश्वनाथ ही चारों तरफ विचरते हैं, तो इससे बड़ा और कोई प्रमाणिक स्वरूप भगवान शंकर के महात्म्य के लिए नहीं हो सकता। महाराज जी, इस समय ज्ञानवापी प्रकरण बड़े जोरों शोरों में चल रहा है। एएसआई ने सर्वे का छूट भी दे दिया है और हिंदूवादियों की उस पर आस्था जुड़ी हुई है, तो सर आपको उस संदर्भ में क्या कहना है? पहले तो हिंदूवादी कहना, आप पत्रकारों को भी यह सोचना चाहिए, पत्रकार एक बौद्धिक जगत है। बौद्धिक जगत को शब्दों का ऐसा प्रयोग करना चाहिए जिससे विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हो समाज। हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में ज्ञानवापी सुस्पष्ट है। हिंदू शब्द से लक्षित हो रहा है, वापी का मतलब सुस्पष्ट है, कुआं, और ज्ञान मतलब आप इस बात से यह स्पष्ट हो रहा है आपके शब्द से ही कि किसी हिंदू व्यवस्था से संबंधित विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब जो आपने कहा हिंदूवादी, तो बात हिंदूवादी की नहीं, बात हिंदुस्तान की। और हिंदुस्तान में रहने वाले 125 करोड़ की आबादी के स्वाभिमान का विषय है कि उनके स्वाभिमान से किसने खिलवाड़ किया है। और वो सभी हिंदू जो हिंदुस्तान में रहते हैं, चाहे वो किसी मजहब को मानते हों, जो हिंदुस्तान में रहता है, जो जाएगा हज, मक्का, मदीना वगैरह भी, दुबई भी, तो हिंदू ही, हिंदी ही कहे जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था में यह किसी एक जाति का, किसी एक धर्म का विषय नहीं है, यह पूरे संपूर्ण हिंदुस्तान के स्वाभिमान का विषय है। और वही होना चाहिए जो हिंदुस्तान के स्वाभिमान के लिए ज़रूरी है कि हम मुगलों और अत्याचारियों का कभी पालक नहीं रहा है। यह हिंदुस्तान है, यह ज्ञान की भूमि है, यह ज्ञान की वापी है और ज्ञानवापी कभी कत्लेआम की नुमाइंदगी का आपको जो है मौका नहीं देगा। ज्ञान की बात करिए, हिंदुत्व की बात करिए, हिंदू की बात करिए, हिंदुस्तान की बात करिए, मानवता की बात करिए, वो सनातन। यहाँ कभी जो है हम विदेशी आक्रांता के बात को लेकर के आप चीख चीख कर कह रही हैं वहाँ मूर्तियाँ परिक्रमा करिए, चीख चीख कर शिला प्रस्तर हिंदुत्व के गुणगान को कर रहे हैं। आप मुगलों को आदर देंगे कि उनकी स्थापत्य कला है, आप छोड़ दीजिए। अन्य बात, हमारे स्थापत्य को उन्होंने बिगाड़ा, हमारे सांस्कृतिक व्यवस्था को उन्होंने बिगाड़ा। और ये हिंदुस्तान के स्वाभिमान की बात है। मुसलमान जिसको कहा जाता है, उन मुसलमान भाइयों को भी यह अपने जोरदारी के साथ अब यह बात रखना चाहिए विश्व पटल पर कि हिंदुस्तान की सरजमी पर जो बलात्कार, अत्याचार, व्यभिचार दुराचारियों के द्वारा किया गया है, अब वो हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। जी बता दें पूरा। देखिए, सबसे पहले तो मेरा सभी भक्तों को और आप जो मीडिया से उनके लिए, सबके लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं श्री धाम वृंदावन गिरिराज जी तरेटी गोवर्धन से, मेरा आचार्य गिरधारी लाल रसिक जी महाराज के नाम से परिचय दिया जाता है जी। और
जी। आगे आप प्रश्न करिए या मैं बोल देता हूँ। महाराज जी, सावन का महीना है, काशी की धरती है, गंगा का पावन किनारा है। ये कितना अद्भुत संयोग होता है शिव पुराण कथा के लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कहते हैं कि ये अवलोक नगरी है। जी काशी विश्वनाथ की त्रिशूल पर बसी हुई अवलोक नगरी है। जी और चातुर्मास जैसे ही प्रारंभ होता है ना, तो उसी समय से इस भोले बाबा की सत्ता प्रारंभ हो जाती है। जी और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी देव हैं, जी वो तो बाकी के देव तो सब अपने अपने स्थानों पर जा कर के वहाँ हम नहीं पहुँच सकते। कोई देवलोक में वास कर रहा है, कोई ब्रह्मलोक में वास कर रहा है, जी लेकिन हमारे भोले बाबा है ना, ये अब क्या है, भोले बाबा हमारे साथ में है। कहाँ? कैलाश मानसरोवर, जी ये अपने धराधाम पर ही है। जी और इतना आप महत्व समझेंगे महास्य पुराण की कथा के लिए, तो इस ब्रह्मा की सृष्टि में धराधाम पर दो ही देव ऐसे हैं जो पापों का हरण करने वाले होते हैं। जी आप जब ये जो जयकारा लगाते तो बोलते हैं ना, हर हर महादेव, जी है ना। एक तो हर हर महादेव और दूसरा होता है हर हर गंगे। जी और इसका यहाँ पर संगम जो मिलता है वो अवमुक्त नगरी त्रिशूल पर बसाई हुई भोलेनाथ की काशी की विश्वनाथ की नगरी में ही मिलता है हमारे। जी और मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि ये पुरुषोत्तम मास की बेला में मेरी इच्छा भी थी काशी विश्वनाथ की नगरी में जाकर के मैं अपनी वाणी से और शिव महापुराण का आयोजन प्रोग्राम रहे, लेकिन महाराज जी उदारवादी संत प्रभु की कृपा से मुझे यहाँ आज 6 अगस्त से प्रारंभ होगा प्रोग्राम, कल से, और बड़ा सुंदर शिव महापुराण का आयोजन महाराज जी के आदित्यता में ही चल रहा है। और मुझे मौका मिलेगा कि ज्ञानी की नगरी द यूपी समाचार, अपने शहर और आसपास की खबरों को जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करिए।